Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in our series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared from CAT 17 till CAT 2024. Today I'll be taking you through CAT 2019 slot 1, a set based on sequencing. So let's apply our fate framework to decide whether this particular set should have been picked or not. So there are 4 people, 4 finalists in a dance competition, and there are 4 music composers who individually assigned items to these dancers. एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस स्लॉट में किस डांसर को किस म्यूजिक कंपोजर के ट्यून पे डांस करने का स्केड्यूलिंग करना पड़ा. सो समथिंग लाइक दिस आई वुड से इज हाई ऑन फेमिलियरिटी. You would have practiced a lot of sets of this nature. In terms of ambiguity of clues, let's quickly see. No composer who assigned item to Princess assigned any item to Q. First performance was by P. This item was assigned by. So this is the dancer. This is the music composer. Clues भी pretty straightforward हैं. Definitely कोई एम्बिग्विटी नहीं है. इन टर्म्स ऑफ टाइम कंजम्पशन, क्लूज आर 5 इन नेचर, टोटल 4 and 4, 8 people, 8 slots में भी, एंड देयरफॉर आई वुड से टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा. दिस इज ऑल्सो इन आवर फेवर. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, 6th परफॉर्मेंस वॉज, एंड विच पेयर वेर कंपोज बाय द सेम कंपोजर. So there is no extra info in questions. We are getting 4 ticks. One of your first sets that you could pick, immediately solve it, get 4 questions right in the bank, improve your confidence for the remaining sets and move ahead. तो अगर ऐसा सेट मिल जाए, my strong recommendation, please straight away pick it. अब एक बार क्विकली स्ट्रक्चर कैसे करना है वो देख लें. सो यू हैव 4 finalists. You have gone through this set in general कि 4 finalists हैं and there are 4 music composers as well, A, B, G, D and P, Q, R, S are the finalists. Each dancer had to individually perform in 2 dance items assigned by different composers. So each dancer, so we have PQRS appearing twice. Can I say this? कि हर एक 2 बार appear करेंगे dancers क्योंकि they had to perform in 2 dance items and therefore the composers will also have. So composers का order नहीं पता, अभी मैं सिर्फ random लिख देता हूँ A, B, G, D. ये भी 2 compositions करेंगे. हमें नहीं पता कि कौन से कॉम्पोजिशन के ऊपर कौन सा डांसर परफॉर्म करेगा. द फर्स्ट आइटम्स परफॉर्म बाय द 4 डांसर्स आर ऑल असाइन्ड बाय डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स. मतलब फर्स्ट 4 डांसर्स के जो म्यूजिक कंपोजर्स होंगे चारों अलग होंगे. नो डांसर परफॉर्म द सेकेंड आइटम बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट आइटम बाय एनी अदर डांसर्स. नाउ ऑल्दो द क्लू इज प्रीटी नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ आई कैन से सो, पर वो बोल रहे हैं कि कोई भी डांसर अपना सेकेंड परफॉर्मेंस तब तक नहीं करेगा जब तक बाकी सबका पहला परफॉर्मेंस नहीं हो जाता. इसका मतलब क्या है, पहले 4 परफॉर्मेंस सबके हो जाएंगे, उसके बाद ही किसी का रिपीट वाला आएगा. सो हर एक को 2 परफॉर्मेंस करने हैं, उसमें से एवरीबडी विल परफॉर्म वंस एंड देन द सेकेंड टर्न विल कम, विच मींस जैसा हमने कंपोजर्स के लिए चारों यूनिक बुलाए, पहले 4 परफॉर्मेंसेस चारों डिफरेंट होंगे और फिर सेकेंड सीक्वेंस बनेगा. द डांसर्स परफॉर्म देयर सेकेंड आइटम्स इन द सेम सीक्वेंस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट आइटम्स. एक्सीलेंट क्लू. विच मीन्स अगर पहली बार फर्स्ट राउंड में Q, P, R, S ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, सो फर्स्ट परफॉर्मेंस ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो 5th परफॉर्मेंस फिर से किसका होना पड़ेगा, Q का, क्योंकि जो Q, P, R, S वाला ऑर्डर है वही का वही ऑर्डर सेकंड टर्न में रिपीट हो रहा है. और फर्स्ट 4 में इनके कंपोजर्स अलग है, सेकंड में कंपोजर्स और अलग होंगे. कंपोजर्स के बारे में कुछ नहीं पता, बट डांसर्स का ऑर्डर जो 1 to 4 है वही 5 to 8 रहेगा. देन द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन. सो अब इस तरह के क्लूज को जब इंटरप्रेट करके पुट इन करना है, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें जहां पर फर्स्ट 4 के बाद एक हल्का सा पार्टीशन हो, सो दैट वी नो कि जो डांसर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो 4 यहाँ के यहाँ एज इट इज 4 में आ जाएंगे एंड नीचे उनके हम कंपोजर्स असाइन कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली डू दैट विद द क्लूज दैट आर अवेलेबल. First clue says no composer who assigned any item to P assigned any item to Q. Because I don't have any information about P and Q, I'll just put a hold on this clue. I'll come back to this clue. Same is the case with second clue. No composer who assigned any item to R assigned any item to S. Third clue सबसे अच्छा है. The first performance was by P. तो first performance किसने करा है, P ने, and this item was assigned by B. तो first item का music composition B का है and the dance was performed by P. And just because you have understood this, that the sequence for dancers, this is the sequence for dancers, remember, and the sequence for dancers in 1 to 4 will be exactly same as 5 to 8, so I can
say this with guarantee that the fifth performance would be done by P, Princess. Next clue, so third clue we are done. Fourth clue, the last performance was done by R. Last performance was done by R and was assigned by G. तो G आ जाएगा composer, R will be the dancer, and because 8th पे R है तो 4th पे भी R को होना पड़ेगा. But we cannot say कि it will be composed by Gagan. Similarly 5th का P dancer है but composed by B होगा, ये नहीं बोल सकते. सिर्फ dancers के लिए order fix है. चारों dancers यूनिक है, यहाँ चारों composers यूनिक है. यहां चारों कंपोजर्स यूनिक हैं बट ऑर्डर कंपोजर्स का भी नहीं पता. फिफ्थ क्लू पे चलते हैं. द आइटम्स असाइन्ड बाय ए वेर परफॉर्म्ड कंसेक्यूटिवली. ए इज वन ऑफ द कंपोजर्स. तो ए अगर मैं यहां ले लूं फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन पे, तो थर्ड पे भी ए को लेना पड़ेगा. पर फर्स्ट 4 में तो सारे कंपोजर्स अलग थे, मतलब सेकंड पे ए नहीं आ सकता एंड फॉर द सेम रीजन थर्ड पे नहीं आ सकता बिकॉज थर्ड फोर्थ में सारे यूनिक कंपोजर से. तो ए के कंसेक्यूटिव होने के लिए व्हाट इज द स्लॉट अवेलेबल? कैन आई से फोर्थ एंड फिफ्थ, राउंड 1 का एंड और राउंड 2 का फर्स्ट स्लॉट, ये दोनों अगर हम ए को एलोकेट कर दें तो कंसेक्यूटिव कहलाएगा. ऑल्दो देयर इज अ पार्टीशन दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. यहां तो लाइन से 8 स्लॉट्स हैं तो 4 एंड 5 कंसेक्यूटिव स्लॉट्स हैं, और कंसेक्यूटिव स्लॉट्स हैं. फर्स्ट 4 यूनिक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आखिरी के 4 यूनिक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट फिर भी कंसेक्यूटिव स्लॉट्स में ए कर पाएगा. दिस इज द ओनली पेस. अब 5 6 पे नहीं रख सकते, अब 6 7 पे नहीं रख सकते बिकॉज इन चारों को डिफरेंट होना है. डिफरेंट कंपोजर्स विल बी देयर फ्रॉम 5 to 8. इफ दिस क्लू इज क्लियर सो दिस वुड सॉल्व अ लॉट ऑफ आवर ट्रबल्स कि हमने अब 4 में से 2 कंपोजर्स को एलोकेट कर लिया है. अब 2 कंपोजर्स ही बचे हैं. एक सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लू बचा है, वो देख लेते हैं. द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन आइटम्स असाइन्ड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज सेम. ए तो कॉन्सेक्यूटिव है पर बचे हुए जो कंपोजर्स हैं उनके बीच में जो गैप है, उनके बीच में जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं बिटवीन आइटम्स असाइन्ड वाज द सेम. मतलब जितना गैप दो जी के परफॉर्मेंसेस के बीच में होगा उतना ही गैप दो बी के होगा, उतना ही गैप दो डी के होगा. बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 कंपोजर्स हियर, जी एंड डी, let's do hit and trial and allocate a performance. For example, suppose मैं second पे G को allocate कर देता हूँ. Suppose I do it. I'll erase this part. Use a different color maybe. I'll allocate G here. तो फिर D यहाँ पे आ जाएगा. अब G अगर second पे allocate कर दिया है और G already 8 पे है, तो 2 और 8 के बीच में गैप कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 6 का. तो आपको B और नेक्स्ट B का परफॉर्मेंस है, उनके बीच में भी 6 का डिफरेंस लेना पड़ेगा. तो 1 के बाद B को कहां देना पड़ेगा? 7 पे, ताकि 6 का गैप हो. और फिर D के लिए एक ही स्लॉट बचा विच इज 6, पर अब D का डिफरेंस देखो 3 और 6 का 3 बच गया. सो देयरफॉर दिस अरेंजमेंट दैट वी डिड फॉर GD इज रॉन्ग. और अगर GD रॉन्ग है तो एक ही पॉसिबल केस बनेगा विच इज DG. सो आई विल इरेज दीस पॉसिबिलिटीज एंड राइट डाउन द सेकंड सिनेरियो विच इज D एंड G फॉर श्योर. एक बार चेक कर लेते हैं कि वो डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं क्या. अगर आपने G को 3 पे रखा है और यहाँ 8 पे रखा है तो 2 G's के बीच में डिफरेंस 5 का आ रहा है. B यहां रखा है तो 5 का डिफरेंस होने के लिए इट हैज टू बी एट 6 नाउ. तो 1 और 6 का गैप 5 का. 2 के बाद 7 पे D आ जाएगा. सो 2 और 7 का डिफरेंस 5 का. G के लिए 3 और 8 का डिफरेंस 5 का, और 2 एक कंसेक्यूटिव है. सो दिस लास्ट लाइन नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस वाज द सेम इज जस्टिफाइड. सो वी हैव नाउ गॉट द क्लू फॉर ऑल द म्यूजिक कंपोजर्स. डांसर्स के ऊपर देख लेते हैं. सो डांसर्स में अब पहला क्लू हमने छोड़ा था, नो कंपोजर हु असाइन्ड एन आइटम टू पी. तो बी ने पी को असाइन करा है, वो कभी भी क्यू को असाइन नहीं करेगा. मतलब बी बादल जो है वो क्यू को असाइन नहीं करेगा. तो पी नहीं है, आर नहीं है, क्यू नहीं है. सो देन देयरफॉर हियर द आंसर हैज टू बी एस, एंड हियर इफ इट इज एस देन हियर इट हैज टू बी क्यू. तो पी एस क्यू आर ऑर्डर बनाए तो यहां भी वही सेम ऑर्डर होगा, पी एस क्यू आर. You have the entire composition available, a pretty straightforward set. You tell me in the comments कि आपका ये set बना या नहीं बना, और अगर बना तो कितनी देर में, in how many minutes were you able to solve. I am assuming that most of you will say around 8 to 10 minutes. उससे भी जल्दी कर लिया है, fabulous. तो एक बार quickly questions की तरफ देख लेते हैं. Which of the following is true? The third performance was composed by A. No. Second performance was composed by D. Yes. B is the answer. Which of the following is false? Q did not perform in any item composed by G. Q performed in G, तो ये पहला वाला ही false है, second का आंसर choice है. Sixth performance was composed by Badal, choice C.
Which pair of performance were composed by the same composer? तो फर्स्ट और सिक्स दोनों बी ने करी है. फर्स्ट एंड सिक्स चॉइस सी इज द आंसर. All four questions in the bag, pretty straightforward set, definitely doable in the exam. Let me know your feedback in the comments. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.